डेवलपमेंट विच मीन्स विकास। विकास से आप सब परिचित हैं, विकास शब्द का मतलब भी आपको पता है। तो आज उसी विकास की बात करेंगे। आपके मन में सिर्फ एक ही बात आती है, विकास आते है कि किसी भी तरीके से जो हम प्रोग्रेस करते हैं उसका मतलब विकास होता है। तो आज इस चैप्टर से हम जानेंगे विकास का डीप मीनिंग, और इस विकास को हम अपनी पर्सनल लाइफ से नहीं, अपने देश से जोड़ेंगे कि किसी कंट्री का विकास रियल में होता क्या है। फर्स्टली मैं आपको डेवलपमेंट की डेफिनेशन से रूबरू कराना चाहती हूँ, तो आइए पढ़ते हैं। Development is a comprehensive term which include increase in real per capita income, improvement in living standard of people, reduction in poverty, illiteracy rate, etc. अब इसमें एक विकास का मतलब क्या है? किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए विकास का मतलब होता है रियल पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट होना, बढ़ोतरी होना, यानी कि हर सालाना जो हमारी इनकम है उसमें बढ़ोतरी होना, लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में जो है वो इम्प्रूवमेंट होना, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड मतलब जिस तरह से हम जीते हैं, हमारे जीने के तरीके, और गरीबी में कमी होना, साथ साथ जो हमारा इलिटरेसी रेट है, अनपढ़ता जो हमारी दर है, उसमें भी अगर हम रिडक्शन करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमें रिडक्शन और प्रोग्रेस ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे हैं जिनमें हमें इंक्रीमेंट चाहिए, कुछ ऐसे जिसमें हमें रिडक्शन चाहिए। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे, किस तरह से एक देश के डेवलपमेंट को मापा जाता है कि कौन सी कंट्री मतलब अच्छी है। डेवलपमेंट मीन्स यहाँ पर हम हर तरह की डेवलपमेंट बात करेंगे, पैसों की भी बात करेंगे कि धन के रूप में कौन सा देश अमीर है, कौन सा गरीब है, और मॉडर्न टाइम में कैसे कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, here is your chapter number 1, development, as you are seeing on your screen, and now I am going to start the description. The idea of development of progress has always been with us. देखो, हम अपनी लाइफ टाइम में हमेशा ही डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप किसी से भी नॉर्मली मिलोगे ना, तो भाई क्या चल रहा है आजकल, क्या प्रोग्रेस कर रहा है या कर रही है, हम नॉर्मली ये बात पूछते हैं। तो ये आइडिया, ये विचार हमारे साथ नॉर्मली बना ही रहता है। वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। और हमेशा हमारे पास हमारी इच्छाएं होती हैं। एस्पिरेशन और डिज़ायर होता है इच्छाएं, किसके बारे में, कि हम क्या करना चाहते हैं और कैसे हम जीना चाहेंगे। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। इसी तरह से हमारे मन में विचार आते हैं देश के लिए कि एक देश कैसा होना चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कौन सी जो है आवश्यक चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या जीवन भी सबके लिए अच्छा हो सकता है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैसे लोगों को इकट्ठे रहना चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, क्या और ज़्यादा इक्वलिटी आ सकती है किसी देश के अंदर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। और डेवलपमेंट के अंदर जब हम किसी देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर ये सारे ही विचार शामिल होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और इनके तरीके भी पता चलते हैं। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बड़ा ही जटिल काम है ये। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट द अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। और इस चैप्टर के अंदर हम ये काम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। इसके स्टार्टिंग में यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस, और आप इसके बारे में हायर क्लासेस में और डीपली पढ़ोगे। ऑल्सो वी विल फाइंड आंसर टू मैनी ऑफ दिस क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। और आपको ये पता भी चलेगा कि ना केवल इकोनॉमिक्स के अंदर बल्कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी, इतिहास और राजनीति के अंदर भी ये कैसे ज़रूरी है। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से आज हम जीते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अतीत, हमारे पास्ट से जुड़ा होता है। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। और हम कभी भी जब तक अवेयर नहीं होंगे तो हम किसी चेंज की डिज़ायर कर ही नहीं सकते, इच्छा कर ही नहीं सकते। इन द सेम वे, इसी तरीके से, इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। इसी तरह से राजनीति के अंदर भी, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी हमें चेंज चाहिए, कोई भी हमारी आशाएं और संभवता होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसको हम रियल लाइफ में हमारे पास्ट से जोड़कर ही अचीव कर सकते हैं कि पास्ट में भारत कैसा था, कैसे डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई। जैसे मैंने आपको अभी पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ाया था
कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो हमारी सरकार जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिलेशन था, फिर कैसे चेंज हुआ, फिर कैसे लोकल गवर्नमेंट आई, तो क्या ये चेंजेस पॉलिटिक्स में नहीं आए और क्या इनका प्रभाव हमारे अतीत से नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में और हिस्ट्री के अंदर भी चेंजेस आते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे इतिहास से जुड़ा होता है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक इस चैप्टर का वो है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, कि डेवलपमेंट हमसे क्या प्रॉमिस करता है। तो सबसे पहले हमें ये तथ्य बताना चाहता है कि डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन द टेबल 1.1. व्हाट आर देयर एस्पिरेशन? यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर partially filled and try to complete the table. You can also add another category of the person. अब देखो यहाँ पर इसने कहा है कि चलो इमेजिन करते हैं कि डेवलपमेंट या प्रोग्रेस के मतलब अलग अलग लोगों के कैसे मतलब इन्होंने गोल्स रखे हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं। देखो इस बात को पहले हम समझते हैं। आप नॉर्मली सोचो, बीइंग अ स्टूडेंट आपका डेवलपमेंट गोल अलग होता है, मैं टीचर हूँ मेरा डेवलपमेंट गोल अलग है। ऐसे ही जो मज़दूर होता है, मज़दूर का डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसको ज़्यादा मजदूरी मिले, उसको और पैसे मिले ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सके। और जो मज़दूर को काम देने वाला होता है यानी कि जो उसका मालिक होता है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होता है कि मुझे कम से कम मज़दूरों की ज़रूरत पड़े, सस्ते मज़दूर मिल जाएँ। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ये टेबल शो की गई है, यहाँ पर 2 या 3 कॉलम फिल्ड है, बाकी आप खुद फिल करेंगे अंडरस्टैंड करके। देखो यहाँ पर है लैंडलेस रूरल लेबरर्स, गांव में जो मज़दूर होते हैं जिनकी खुद की धरती नहीं होती, तो उनका क्या उनका गोल होता है, उनकी क्या इच्छा होती है कि मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, कि ज़्यादा दिन का काम मिले और अच्छे वेजेस मिले। वेजेस मतलब भत्ता, यानी कि इनकम उनकी अच्छी हो। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, उन्हीं के गाँव में उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और उनके साथ कोई भेदभाव ना हो और वो भी गाँव के लीडर्स बन सके। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर है प्रॉस्पर फार्मर फ्रॉम पंजाब। अब पंजाब को कोई खुशहाल किसान है जिसकी अच्छी इनकम है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसका क्या होगा कि मेरी फसल है उसके अच्छे प्राइस मिले ताकि मैं अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज सकूँ या सेटल होने के लिए भेज सकूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं, आप ये खुद फिल करेंगे। तो इसको फिल करने के बाद लेट अस नाउ एग्जामिन इट, आओ इसको एग्जामिन करें। डू ऑल दिस पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या इन सब के सेम विचार हैं? नहीं, मोस्ट लाइकली नॉट, मोस्टली नहीं है। ईच वन ऑफ दैम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, हर कोई अलग चीज़ को ढूंढता है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दैम, वो उसी चीज़ को ढूंढते हैं जो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ दे रखा है, दैट इज़ दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर, वो उसी चीज़ को ढूंढते हैं जो उनकी इच्छा को पूरा कर सके। इनफैक्ट एट टाइम्स 2 persons और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग, कई बार कुछ लोग ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं, ऐसी इच्छाएं ढूंढते हैं जो कन्फ्लिक्टिंग हो सकती है, विवादास्पद हो सकती है। यानी कि जो एक मज़दूर का डेवलपमेंट गोल है वो उसके मालिक का नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। अब नॉर्मली घरों में देखो, आप भाई बहन होते हो, तो जो आपकी बहन है तो वो अपने भाई से ज़्यादा फ्रीडम या उसके बराबर फ्रीडम एक्सपेक्ट करती है। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन हिज हाउस होल्ड वर्क, और ऐसे ही वो चाहती है कि उसके घर के कामकाज में भी ऐसे ही बराबरी हो। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन हो सकता है आपका भाई ये सब पसंद ना करे। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम्स, अब जो इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग करता हैं, उनको बिजली बनाने के लिए ज़्यादा डैम चाहिए। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस सच एज ट्राइबल्स, लेकिन इससे क्या है, उन लोगों को नुकसान हो सकता है जो ट्राइबल पीपल होते हैं, आदिवासी जो नदियों के किनारे या जंगलों में रहते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। दे माइट रिजेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक्स डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड, तो वो इसको नहीं चाहते। सो 2 things आर क्वाइट क्लियर वन, अब यहाँ पर 2 चीज़ें साबित हो जाती हैं, 2 बात क्लियर हो जाती है। फर्स्ट, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल कैन हैव डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड what may be development for one may not be development for the other,
इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर दी अदर। ये क्या है, ये दो फीचर्स हैं डेवलपमेंट के, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस आते हैं बार बार ही कि डेवलपमेंट के दो फीचर क्या हैं। तो फर्स्ट क्या है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स, एंड वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, और जो एक की डेवलपमेंट है वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे की भी हो, वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इनकम। तो दूसरी मेन हेडिंग है हमारी इनकम एंड अदर गोल्स। यहाँ पर हम आय और आय के साथ जो दूसरे मेन गोल्स हैं डेवलपमेंट के, उनकी बात करेंगे। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. अगर हम टेबल 1.1 ही देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई मोस्टली लोगों की एक ही कॉमन डिज़ायर है, वो है इनकम। ओके, जो भी प्रोग्रेस, जो भी काम वो करते हैं, जो भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं, तो उनके बदले उनको क्या मिले, बेटर इनकम मिले। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of other. इनकम के अलावा लोग जो और कुछ और भी ढूंढते हैं, और भी उनके गोल होते हैं, वो हैं बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सिक्योरिटी और दूसरों के प्रति सम्मान। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में होते हैं। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, ये सारी महत्वपूर्ण गोल्स हैं, लक्ष्य हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर कंजप्शन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट एट ऑल दैट यू नीड टू लिव। और कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनकम के कंपैरिजन में, क्योंकि सिर्फ जो भौतिक वस्तुएं हैं वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो आपको बहुत अच्छा काम मिल रहा है, आपकी पेमेंट भी 1 लाख भी अगर आपको कोई पर मंथ देता है, बट आपको परिवार से दूर रहना है, एक ऐसे एरिया में रहना है जहाँ आप पसंद ही नहीं करते हो, तो क्या आप जा सकते हो? नेवर। चाहे आपको अपने एरिया में थोड़ा ही मिले, चाहे कम ही मिले, चाहे आपको 40,000 में करना पड़े लाख के कंपैरिजन में, बट अगर आपका परिवार आपके साथ है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आप उस काम को ज़्यादा करना चाहोगे, प्रेफर करोगे इन कंपैरिजन ऑफ 1 लाख इनकम। ओके, तो यही बात यहाँ पर समझाना चाहता है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, हम पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं। इज़ वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स ऑन, ये इंपॉर्टेंट है जिसपे हमारा जीवन निर्भर है, बट ये सब कुछ नहीं है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशनड अबव, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो दूसरी चीज़ों पर भी डिपेंड है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे इक्वलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, गुड एनवायरनमेंट हो गया, ये सब। ओके, इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर ये आपके लिए नॉर्मल नहीं है तो सोचो आपकी लाइफ में आपके दोस्त की क्या अहमियत है। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आपको उसकी फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे आर मीन अ लॉट इन आवर लाइफ। इसी तरह से जैसे आपके लिए आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसों से आप अच्छा दोस्त नहीं खरीद सकते, तो जैसे आपके लिए एक अच्छी दोस्ती इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत अहमियत होता है। ठीक है, दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, और प्रायः जो है इनको हम इग्नोर कर देते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. तो इसलिए फिर भी क्या है, ये कहना गलत होगा, ये परिणाम निकालना गलत होगा कि जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेसेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोसफेयर और अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। इन अनदर केस अ जॉब may gives you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security, also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये यहाँ पर वही बात की गई है कि अगर आपको अच्छी पे मिल रही है लेकिन वहाँ परिवार साथ नहीं है, फ्रीडम नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप वो जॉब नहीं करना चाहोगे, क्योंकि हमारे पास इनकम के अलावा हमारा परिवार, हमारी रिस्पेक्ट, ये सब भी ज़रूरी है। यहाँ पर यही बात समझाई गई है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्स अ मिक्स ऑफ गोल।
और इसी तरह से जो लोग हैं वो डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, लुक एट मिक्स ऑफ गोल, बहुत सारे लक्ष्य रखते हैं डेवलपमेंट के लिए, कि अगर आपको कोई भी नया काम स्टार्ट करना हो तो आप सिर्फ पैसों को नहीं देखते हो, पैसे के साथ साथ और चीज़ें भी देखते हो। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये सच भी है कि अगर औरतों को पेड वर्क में रखा जाए, यानी कि जहाँ पर उनके काम के बदले उनको पेमेंट मिले, तो उनकी जो डिग्निटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ़ देर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। और इसी तरह से अगर औरतों को सम्मान मिले, ठीक है, इफ़ इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ देर इज़ रिस्पेक्ट, अगर औरत के लिए सम्मान हो, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क, तो वो काम में भी शेयरिंग मिले उसको, एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड, और बाहर भी उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। और अगर औरतों को एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले तो उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो औरतें हैं वो अलग अलग काम में भागीदारी ले सकती है और बिजनेस भी चला सकती हैं। हैंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। इस तरीके से हम एक निर्णय पे पहुँचते हैं, कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि डेवलपमेंट गोल्स में सिर्फ इनकम ही काफ़ी नहीं है, इनकम के अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं वो भी ज़रूरी हैं, लाइक सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ओके, एनवायरनमेंट ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये तो बात की थी हमने एक पर्टिकुलर ये बात हमने की थी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में। अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको नॉर्मल डेवलपमेंट बताई, सेम एज हमारी नेशनल डेवलपमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन वट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। जिस तरीके से हमने ऊपर देखा कि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग डिफरेंट गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसे ये हमारे देश पर भी अप्लाई होता है, देश के डेवलपमेंट पर भी अप्लाई होता है। तो खुद से सोचो समझो कि भारत के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। Most likely you would find that different students in the class have given different answer to the above question। अब देखो, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को अगर आप सोचोगे तो आपके अलग अलग विचार आएंगे। कोई बच्चा कहेगा अभी पॉवर्टी दूर होनी चाहिए, कोई बच्चा कहेगा कि करप्शन दूर होना चाहिए। तो सबके अपने अपने विचार हैं। भारत जिस चीज़ में पिछड़ा हुआ है, कोई मॉडर्निटी के लिए बोलेगा, ठीक है। In fact, you might yourself think of the many different answers and not to be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of a country development. तो ये तो होना ही है कि भाई जैसे आप लोगों के विचार अलग हैं, तो उसी से हमें क्या बात पता चलती है कि भाई ध्यान में यह बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक देश के डेवलपमेंट के लिए लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, कन्फ्लिक्टिंग नोशंस हो सकते हैं। एक इंडस्ट्री सोचेगा कि मैं अच्छी प्रोडक्शन दूंगा तो मेरा माल विदेशों में जाएगा, उससे देश की डेवलपमेंट होगी। बट कुछ लोग ये सोचेंगे जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी उससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है। तो ये कई बार कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide? तो फिर भी क्या है कि सारे आइडियाज़ जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, नहीं, ये सोचना पड़ेगा। और अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है, तो कैसे ये डिसाइड किया जाएगा। वट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, तो कौन सा बढ़िया तरीका होगा सबके लिए। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा तरीका बढ़िया है, किस तरीके से सब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। तो देश के डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हमें इन सब क्वेश्चंस के बारे में सोचना होगा। हमें किसी पर्टिकुलर एक इंसान के विचार को आगे नहीं बढ़ाना है, सभी के बारे में सोचना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, कि हम अलग अलग देशों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कौन सा देश ज़्यादा आगे है और कौन सा पीछे। ऐसे हम स्टेट्स के करते हैं कंट्रीज़ के अंदर,
तो स्टार्ट करते हैं। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। अब आप लोगों ने ये यू माइट आस्क, आप पूछ सकते हो कि अगर डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो कैसे हम किसी देश को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड बोल सकते हैं। और इसको सॉर्ट आउट करने से पहले हम पहले ये क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। जब भी हम अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उनके अंदर समानताएं भी हो सकती है और अंतर भी हो सकते हैं। विच एस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर दैम, तो हमें कौन से पहलू लेने पड़ेंगे इनको कंपेयर करने के। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। चलिए हम आपकी क्लास से ही कंपेयर करते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, दे डिफर इन द हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। तो हम बच्चों को कैसे कंपेयर करें, क्योंकि देखो बच्चे हाइट में भी छोटे बड़े हो सकते हैं, उनकी हेल्थ भी अलग अलग हो सकती है, टैलेंट भी अलग अलग है, तो कैसे करें। द हेल्थीस्ट स्टूडेंट्स में नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस्ट वन, क्योंकि हो सकता है जो सबसे अच्छा हेल्थीस्ट पर्सन हो, ये जो स्वस्थ बच्चा है, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छा हो, ठीक है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी फ्रेंडलिस्ट वन, हो सकता है जो बहुत अच्छा पढ़ने में अच्छा बच्चा है वो शायद फ्रेंडलिस्ट ना हो, उसका स्वभाव अच्छा ना हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, तो कैसे कंपेयर करें। द क्रिटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पर जो क्रिटेरिया हम रखेंगे वो किस पे डिपेंड है कि किस तरह से हमारा लक्ष्य क्या है कंपैरिजन का, कि हम स्टूडेंट्स को किस बेसिस पर कंपेयर कर रहे हैं। हम उसकी स्टडीज़ पे कर रहे हैं, हम उसके हेल्थ पे कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें देखना पड़ता है और उसी का लक्ष्य रखना पड़ता है। वी यूज़ डिफरेंट क्रिटेरियन टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम ऑफ ऑर्गेनाइज अ पिकनिक एट्सेट्रा। तो इसी तरह से अगर हमें अलग अलग टीम के लिए बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूज़िक टीम के लिए चूज़ कर रहे हो तो पहले आप बच्चों के म्यूज़िक पे ध्यान दोगे, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, ठीक है। ऐसे स्पोर्ट्स में तो still if some purpose we have to choose the criterion for all around progress of children in the class, how shall we do it। तो इसी अगर हमें बच्चे के ऑल अराउंड डेवलपमेंट देखनी है तो हमें अलग अलग पर्पसेस रखने पड़ते हैं। यूजली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। और नॉर्मली क्या है, हम एक या एक से ज़्यादा जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उनको कंपेरिजन में रखते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। तो ये सब चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, हम रख सकते हैं, हम किसी के व्यवहार को रख सकते हैं, कोऑपरेशंस को रख सकते हैं, बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है, कितने मार्क्स लेता है, तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, ये हमारे विकास के लिए भी ऐसे सच है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज their income is considered to be one of the most important attributes, please underline this। इसमें ये कहना चाहता है कि अगर हम देश के डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट पहलू है वो हमारा इनकम। इनकम को सबसे पहले हम नज़र में रखते हैं। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन अदर विद लेस इनकम। जिस कंट्रीज़ की ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है इन कंपेरिजन ऑफ less income। This is based on the understanding that more income means more of all things that human being need। ये किस पर डिपेंड होती है, ये इस अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड होती है कि ज़्यादा इनकम का मतलब है कि ज़्यादा वस्तुएं आना जो हमें ज़रूरत पड़ती है। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल एबल टू गेट द थिंग्स विद ग्रेटर इनकम। जो लोगों को पसंद है या जो वो चाहते हैं वो किससे पूरा होगा, वो इनकम से ही होगा। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल। तो इसलिए ज़्यादा इनकम को हम सबसे इम्पोर्टेंट गोल मानते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब जानते हैं कि एक देश की इनकम क्या होती है, हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। जो भी देश की इनकम होती है वो पूरे देश के हर एक नागरिक की होती है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम द कंट्री, ये हमें पूरे देश की टोटल इनकम देती है। हाउ एवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर। फिर भी जो कंपेरिजन बिटवीन द कंट्री, जो देशों की जो तुलना हम करते हैं, टोटल इनकम इज़ नॉट सच यूजफुल मेजर।
केवल इनकम ही काफ़ी नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। क्योंकि कई लोगों की जो पॉपुलेशंस हैं वो कम है, तो इसलिए सिर्फ इस बेसिस पर ही कंपेयर करना सही नहीं है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री, हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विद विच इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो हम क्या करते हैं, किसी भी देश की जितनी भी टोटल इनकम होती है सभी लोगों की प्लस करके और उनके नंबर ऑफ़ पीपल से डिवाइड करके हम एवरेज इनकम निकालते हैं और उसी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में ज़रूर आता है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। अगर एवरेज इनकम यानी कि औसत आय लिख कर आए तो भी सेम ही आंसर होगा। ओके, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट बाय द वर्ल्ड बैंक दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का देखें तो ये जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक लेकर आता है और वर्ल्ड बैंक इस क्राइटेरिया को यूज़ करता है। कौन सा क्राइटेरिया? इनकम का। ठीक है, इनकम के बिहाफ पे ये कंपेयर करता है कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017 are called rich countries and those with per capita income of $955 और less are called low income countries। अब इसमें बताया गया, देखो सबसे पहली बात तो हम US डॉलर से कंपेयर करते हैं, जो वर्ल्ड बैंक है US डॉलर से कंपेयर करता है। आप लोगों को पता भी है कि भारत की जो करेंसी है वो अप एंड डाउन होती रहती है $1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये 2017 के बता रखे हैं कि 2017 के अकॉर्डिंग जिस देश की टोटल पर कैपिटा इनकम जो है 12,056 से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो वो रिच है, और अगर वो 955 से कम है तो वो लेस है। ठीक है, इंडिया कम्स इन कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट $1820 पर एनम। और भारत जो है वो लो मिडल में आता है। ठीक है ना बिल्कुल नीचे है ना ऊपर है, मिडल में है, क्योंकि भारत की जो पर कैपिटा इनकम 2017 के अकॉर्डिंग $1820 थी। ठीक है, द रिच कंट्रीज इन एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। जो मिडल ईस्ट या दूसरी जो छोटे छोटे देश हैं उनको हम नॉर्मल जनरली जो है डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता है। बट भारत जो है, भारत है, पाकिस्तान है, ये डेवलप्ड नहीं है। ओके, यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर शो हो रही है एवरेज इनकम को। यहाँ लिखा भी हुआ है वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज़, कि जबकि जो एवरेज इनकम है वो कंपैरिजन के लिए यूज़फुल है बट कुछ ऐसी कमियाँ हैं जिसको ये छुपा देते हैं। देखो यहाँ पर टेबल शो की गई है एज यूर सीइंग। टेबल में दिखाया गया है मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन रुपीज़ कंट्री ए एंड कंट्री बी, ये इमेजिन किया गया है, और कंट्री ए और कंट्री बी दोनों की एवरेज इनकम दी गई है एज यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन। कंट्री ए में जो फर्स्ट है वो 9500 है, फिर 10,500 है, फिर 9800, फिर 10,000, फिर 10,200 है। ठीक है, ये सिटीजन्स की 5 सिटीजन की ले रखी है, एग्जाम्पल शो किया गया आपको। फिर कंट्री बी में है मतलब 4 की तो सिर्फ 500 है और लास्ट में 48,000 है। अगर आप इनकी एवरेज निकालते हो तो दोनों की सेम आती है। ठीक है, अगर आप कंट्री ए और कंट्री बी का टोटल करने के बाद उसको 5 से डिवाइड करते हो तो इनकी जो एवरेज इनकम आएगी वो 10,000 आएगी। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि सबकी एवरेज इनकम 10,000 है? देखो बी में तो लॉस ही हो रहा है। यहाँ पर कहने को तो एवरेज इनकम दिखा दी कंट्री बी की 10,000, बट आ तो यहाँ पर 500 रही है। तो इससे क्या गलत नहीं हो रहा है? क्या जो लोग गरीब हैं जिनकी सिर्फ एवरेज इनकम मंथली इनकम सिर्फ 500 है तो क्या वो छुप नहीं रही है? तो इसलिए सिर्फ एवरेज से कंपेयर करना सही नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये पिक्चर भी दिखाई गई है कि कंट्री विद रिच एंड पुअर एंड कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, ये वो देश है जहाँ पर ना कोई गरीब है ना अमीर है। जैसे ये कंट्री ए का हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, और जो ये वाली पिक्चर है इसमें हम कंट्री बी को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति तो मतलब 4 चेयर लेके बैठा है, मीन्स वो ज़्यादा अमीर है, और यहाँ पर 2 चेयर को 4 बंदे जो है शेयर कर रहे हैं, मीन्स ये गरीब हैं। ठीक है, तो क्या एवरेज इनकम को मापना सही है? अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट। तो नेक्स्ट हेडिंग में इसी क्वेश्चन का आंसर है कि जब एवरेज नहीं काफ़ी है तो हम कैसे मापें। तो यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट मेन हेडिंग आ रही है वो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के अलावा जो दूसरे कौन से क्राइटेरिया जिस पर हम देशों
कंपेयर करें तो चलिए देखते हैं। व्हेन वी लुक्ड एट द इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स वी फाउंड दैट पीपल not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, beside average income, think of others equality important attributes. जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि हम पर्सनली अगर हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम इनकम के अलावा रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम सब बातों के विचार करते हैं। इसी तरह से जब हम किसी देश के डेवलपमेंट की बात करें तो इनकम के अलावा बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में सोचना ज़रूरी होता है। ठीक है, वी कुड दीज एट्रीब्यूट्स, व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स भी, ये क्या हो सकते हैं। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। चलिए हम इसको एग्जामिन करते हैं एक एग्जाम्पल से। टेबल 1.3 गिव्स दी per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually these figures are of per capita income, net state domestic product of current price for 2016-17. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly we can take is to be better per capita income of this state. We find that of the three states, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom, and this means that on an average a person in Haryana earned rupees 1,80,174 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only rupees 34,409. So if per capita income were to be used as a measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar at least developed state of the three. Now let us look at the criterion certain other data pertaining to these states given in table 1.4. अब देखो यहाँ जो 1.3 टेबल शो की गई है, यहाँ पर क्या है, इसने दिखाई है पर कैपिटा इनकम दिखाई है किस किस की, 3 राज्यों की दिखाई है, हरियाणा की, केरला की और बिहार की। तो हमें पता चला कि यहाँ पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से कौन ज़्यादा अच्छा है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति क्या दिखा दी, 1,80,174 और केरला की दिखा दी 1,63,475 और बिहार की सिर्फ 34,409। तो इसी लिहाज से क्या है, हरियाणा सबसे आगे है। अब हम बात करते हैं टेबल 1.4 की। यहाँ पर दूसरे जो हैं क्रिटेरियन रखे हैं, दूसरे जो हमारे एट्रीब्यूट्स रखे हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर इन्होंने रखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लीव बर्थ और लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, ये 3 बातें रखी हैं। यहाँ पर भी हरियाणा, केरला और बिहार है। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर, कि हर साल में 1 साल से कम उम्र के 1000 के पीछे कितने बच्चे मरे हैं, वो हमारा होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको इन शॉर्ट IMR भी बोल दिया जाता है। लिटरेसी रेट हमारा साक्षरता दर होता है और नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि बच्चों का जो है स्कूल अटेंडेंस कितनी है। ठीक है, स्पेशली एज 14 एंड 15 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि हरियाणा में हर साल 30 बच्चे, 1000 के पीछे 30 बच्चे मर जाते हैं, केरला में सिर्फ 10 हैं और बिहार में 35 है। इधर लिटरेसी रेट हरियाणा के सिर्फ 82% है 2011 के अकॉर्डिंग, केरला की 94 है, बिहार की 62 ओनली है। इधर नेट अटेंडेंस रेशियो देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ 61 बच्चे प्रेजेंट हैं 100 में से, यहाँ 83 हैं और यहाँ 43 हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला है कि इस एट्रीब्यूट से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर तो केरला आगे है, यहाँ का लिटरेसी रेट भी अच्छा है, यहाँ बच्चे भी कम मर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है और अटेंडेंस रेशियो भी बच्चों का बहुत अच्छा है। तो इस लिहाज से हमें क्या पता चला कि केरला ज़्यादा आगे है, उसकी इनकम भी इतनी पीछे नहीं थी और अदर एट्रीब्यूट्स में भी ये जो केरला है वो हरियाणा की कंपैरिजन में बहुत आगे है। What does this table show? अब ये टेबल क्या शो करती है। The first column of the table shows that in Kerala out of 1000 children born 10 died before completing 1 year of the age। अब इसमें ये सारी बातें वही बताई गई हैं जो मैंने आपको बताई है कि भाई केरला के अंदर 1000 में से सिर्फ 10 बच्चे मरे हैं, हरियाणा में 30 मरे हैं। ठीक है, तो और उसमें वहाँ पर ज़्यादा हैं बिहार के अंदर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये देखो अब ये कितना पेनफुल होगा उन माँ बाप के लिए जो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनके आने वाले बच्चे के लिए। तो क्या ये गलत नहीं है? क्या हमें इस सरकार को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या हम इसको हरियाणा की प्रोग्रेस बोलेंगे? सिर्फ पैसा होने से क्या है, हेल्थ भी तो अच्छी होनी चाहिए।
It is 2017, so we are not talking of old times. It is 70 years after independence when our metro cities are full of high rise buildings and shopping malls. ये कोई पुराने समय की बात नहीं हो रही है, ये 2017 की बात हो रही है, जो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। ये वो समय है जहाँ पर हमारे बड़े बड़े शहर आ चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, आज भी ये हाल है। ये 17 की बात हो रही है, कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है। दिस प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टली रेट, ये सिर्फ इससे ही ख़त्म नहीं होती है। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 शोज अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एज 14 and 15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। भी 14 से 15 साल के बच्चे 8th क्लास के बाद आगे पढ़ते ही नहीं हैं। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, नियरली हाफ ऑफ आर your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. अगर ये आप लोगों के साथ भी होता, अगर आप क्लास 8 के बाद आगे पढ़ ही नहीं पाते, तो जो आप पढ़ रहे हो आप भी शायद एबल नहीं होते। तो हमें इन सब बातों के बारे में भी विचार करना चाहिए, केवल इनकम काफ़ी नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस।